पश्चिम बंगाल में नया सीएम चुन लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति बन गई। आज ताल ठोक के में बहस क्यों जरूरी? क्योंकि आगे जितनी चुनौती होगी उतनी किसी नई सरकार के सामने शायद ही रही है। बंगाल एक बहुत ही बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बंगाल के लोगों को यह एहसास कराना होगा कि बदलाव उनके हक में है। ऐसे में सवाल है कि शुभेंदु अधिकारी का मजबूत व्यक्तित्व बंगाल के लिए सबसे सही विकल्प है। क्या बीजेपी बंगाल के बदनाम राजनीतिक कल्चर को बदल पाएगी? क्या बंगाल अब अतीत की समृद्ध आर्थिक विरासत को फिर से हासिल कर लेगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मैं बहस में जाऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए तस्वीरें। शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में अब चुन लिए गए। अब कल शपथ ग्रहण है 11 बजे कोलकाता में ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण होगा। उससे पहले जो अब तक चर्चाएं चल रही थी सीएम की रेस में कौन आगे कौन पीछे, सबसे पहला नाम और हम कहें कि आखिरी नाम भी शुभेंदु अधिकारी थे। हालांकि और भी कई सारे नामों पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही मुहर लगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह वहां पर आए और उन्होंने नाम का ऐलान किया विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से। अब यानी कि अब आप कह सकते हैं कि बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी नए सीएम, और अब बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन की बात लेकर बीजेपी सामने आई, अब ये एक बड़ी चुनौती, बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के सामने होगी कि बंगाल में बदलाव करे। क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐलान किए हैं, जिसमें महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता देना, यूसीसी लागू करने की बात है, 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करना, घुसपैठियों को बाहर करना, बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरों पर ही रहेंगे। मैं सीधे एक बार रुक करता हूं प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, क्या उत्साह और खुशी की लहर इस वक्त वहां पर दिख रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं में शुभेंदु अधिकारी के नाम के ऐलान के बाद? देखिए बीजेपी वर्कर है जो बहुत देर से यहाँ वेट कर रहे थे कि कौन सीएम होगा। शुभेंदु अधिकारी नए सीएम। यस, बहुत खुश है, बहुत दिन का लड़ाई है। मैं शुभेंदु अधिकारी का कॉन्स्टिट्यूंसी जो नंदीग्राम है उधर प्रचार में गई थी 2021 को, तो उधर जाकर इतना भी एक्सपीरियंस था हमारा, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। पहले ममता बनर्जी थी, अब शुभेंदु आ गए। महिलाओं के अच्छे दिन कब थे? अब आ गए कि पहले थे? नहीं, पहले नहीं था, बहुत डर था। यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। क्यों डर था? मैं 2021 को नंदीग्राम में गई थी और उधर हम लोग जब प्रचार के लिए गई थी ना शुभेंदु अधिकारी के दादा के। क्या होगा? जश्न होगा? अभी तो होगा, अभी तो होगा। शुभेंदु अधिकारी ये स्टेट को ममता बनर्जी स्कैम्स और का हटा लिया शुभेंदु अधिकारी का लीडरशिप को। शुभेंदु अधिकारी मेरा सीएम बना, मेरा लड़ाई जीत गया। मेरा टीचर्स को मैं लीडर हूँ, मैं टीचर्स लीडर हूँ, यूथ लीडर हूँ, मेरा जीत गया। ऑल शुभेंदु अधिकारी नए चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के। ममता को हराया, चीफ मिनिस्टर को हराया, वही चीफ मिनिस्टर। बड़ी खुशी की बात है। वो एक बड़े अग्रणी लीडर है और उन्होंने बड़ी कार्य कुशलता दिखाई है। और जिस तरह से चुनाव के माहौल में दौर चला, उनको जैसे हम लोगों ने देखा, ये बड़ी खुशी की बात। ये देखिए स्माइल प्लस करते नजर आ रहे, प्लस करते शुभेंदु के नेता चुन लिए गए, कल शपथ ले लेंगे। हम खुश है। क्यों खुश है भाई? इतना क्यों? अच्छा है, बन गया। महिलाओं के अच्छे दिन आ गए कि पहले थे? महिलाओं के अच्छे दिन ही आए ना बीजेपी। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, मैं भवानीपुर का वोटर हूँ। जी हाँ। वहाँ से तो ममता भी थी। तो हमारे शुभेंदु जी वहीं से थे। अच्छा, तो वो उनको हम लेकर आए हैं। आप क्या करने वाले हो? पार्टी कैसे होगी? जश्न कैसे चलेगा? देखिए जश्न, ये जो खुशी का माहौल जो है आप लोगों ने पिछले कई दिनों से देखा होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है, और ये उत्साह और उमंग बरकरार है। दूसरे में पार्टी पर वो के लेके आगे। मैं प्रमोद आपके पास लौटूंगा, लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान अमित शाह ने किया, उस वक्त की तस्वीर दर्शकों को एक बार दिखाते हैं फिर से। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है।
लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।